जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पे आपका हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के काल में लगती है तो उस दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस दिन साधक महादेव जी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और महादेव जी की कृपा प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन समय में किसी नगर में 3 मित्र निवास करते थे। उनमें एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक पुत्र था। तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नी की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती है वहां भूतों का वास होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र अपनी पत्नी को तुरंत घर लाने का निश्चय करता है। वह अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया, लेकिन शुक्र के अस्त चलने के कारण पत्नी के माता पिता पुत्री को विदा करना नहीं चाहते थे। धनिक पुत्र उनकी बात नहीं माना और जबरन अपनी पत्नी को साथ ले गया। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और दोनों घायल हो गए। कुछ दूर बाद उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने दोनों को लूट लिया। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्य ने कहा, मृत्यु निश्चित है। यह समाचार जानकर दोनों मित्र वहां पहुंचे और धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बहू और बेटे को साथ उसके माता पिता के पास भेजने के लिए कहा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने पर बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। धनिक ने ऐसा ही किया। पत्नी के माता पिता के घर पहुंचते ही धनिक पुत्र ठीक हो गया। शुक्र प्रदोष व्रत करने से घोर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं और कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। अन्न दान को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दान माना गया है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। इससे साधक पर महादेव जी की कृपा बरसती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी शास्त्रों तथा धर्माचार्यों के प्रवचनों का यही सार है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। वे हमसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की कामना नहीं रखते और ना ही किसी फल फूल की अपेक्षा रखते हैं। ईश्वर तो बस कोमल भाव और प्रेम चाहते हैं, निर्मल मन चाहते हैं। उनको तो भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए। बस जिस भक्त का स्वभाव निर्मल है, हृदय निर्मल है तथा तो छल कपट से दूर है, उन्हें तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसी के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में कहेंगे, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण।